हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो बहुत सारे बच्चों के पास जो है एसबीआई की तरफ से सेकंड ईमेल एक आई है और उस सेकंड ईमेल में बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उस बारे में ही बात करेंगे। वही सेकंड जो ईमेल है जिसमें इम्पोर्टेंट जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और उस ईमेल में जो है आपका बायोडाटा फॉर्म भी आया है, कुछ अनेक्शर्स आए हैं, मेडिकल परफॉर्मा आया है। तो वो आज आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि कैसे आपको जो उसमें अनेक्शर्स हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको कैसे बायोडाटा फॉर्म भरना है, कैसे अनेक्शर भरना है, कैसे आपको जो है मेडिकल परफॉर्मा भरना है। तो वीडियो देखिए थोड़ी सी लेंदी होगी क्योंकि इसमें मुझे सब कुछ कवर करना पड़ेगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आपको हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी आपके ये फॉर्मेट है वो मैं वहीं पे ही अभी शेयर कर दूंगा, ताकि आप जो है जिनके पास ये परफॉर्मा, ये बायोडाटा फॉर्म वगैरह जो है वो नहीं पहुँचे तो उनको जो है वो वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और इस ईमेल में जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई है और इसमें जो है एक बोला गया है बुकलेट। तो बुकलेट आपका कुछ और नहीं है, जो भी आपके परफॉर्मा उसमें दिए गए हैं उन सब की आपको जो है एक एक ब्लैंक कॉपी लेके जानी है। उसको ही उन्होंने जो है वो बुकलेट का नाम दिया है। ठीक है, तो आपको बुकलेट से कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना कि बुकलेट क्या है। बुकलेट वही है कि उन्होंने उसमें जो भी परफॉर्मा आपको दिया, एक बायोडाटा फॉर्म दिया है, अनेक्शर्स दिए हैं, मेडिकल परफॉर्मा दिया है, उसका जो है आपको एक एक सेट जो है वो ब्लैंक कॉपी वहाँ पे लेके जानी है। उसको ही उन्होंने जो है वो बुकलेट का नाम दिया। अलग से कोई बुकलेट अटैचमेंट में आपके पास नहीं आएगी और ना ही वो कुछ ऐसा है। ठीक है। और अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमारे पास तो अभी पहली ईमेल नहीं आई। तो जिन लोगों के पास अभी पहली ईमेल नहीं आई तो बस थोड़ा सा वेट करें, तो उनके पास जो वो ईमेल जो है वो जल्दी ही आ जाएगी। तो अभी जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगा ये जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है इस ईमेल में, वो ईमेल आपको दिखाऊंगा। बायोडाटा फॉर्म कैसे भरना है, अनेक्शर कैसे भरना है और आपका मेडिकल परफॉर्मा कैसे भरना है, तो ये कंप्लीट जो है हम इस वीडियो में देख लेते हैं। तो देखिए जो पहली ईमेल आई थी उसके बाद कुछ लोगों के पास जो अभी दूसरी ईमेल भी आ गई है। अभी इस दूसरी ईमेल में क्या है कि देखिए डिटेल्ड में जो है वो सारी चीज़ें बताई हुई है। तो सबसे पहले क्या है, चेकलिस्ट एंड अनेक्शर उन्होंने इसमें लगाए हैं। तो उन्होंने बोला है कि उसको उस अनेक्शर को, चेकलिस्ट को आपको उसमें कुछ भी यस नो एन नहीं फिल करना है, सिर्फ आपका नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और साइन करके आपको वो लेके जाने हैं। उसके बाद बायोडाटा फॉर्म आपको 2 कॉपी लेके जानी है, का आपको भर के लेके जानी है और दूसरी आपको जो है वो खाली वहाँ पे लेके जानी है। उसके बाद जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स थे उनकी जो है आपको ओरिजिनल के साथ साथ एक एक आपको जो है फोटो कॉपी लेके जानी है, सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, डिस्पैच कॉपी, और जिसके पास जो है वो बाय पोस्ट तब तक नहीं पहुँच पाती तो जो ईमेल पहले आपके पास आई थी अपॉइंटमेंट की, जो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट का था, जो उसका प्रिंट आउट निकाल के वो आप साथ में लेके जा सकते हो। आईडी प्रूफ आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो मैंडेटरी है तो वो लेके जाने आपको। कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट स्पेशली मेंशन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में होना चाहिए और वो जो है 1/4/2023 से लेके जब तक आपका डीवी हो रहा है तब तक का जो है आप वहाँ पे आप वहाँ पे उस डेट तक का लेके जा सकते हो। ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट उन्होंने मेंशन किया है कि स्पेशली आपका जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में होना चाहिए, बट वो वैलिड होना चाहिए ईयर 2024-25, लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो आपका था जिसमें नोटिफिकेशन आपका आया था उस फाइनेंशियल ईयर का आपका वैलिड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्लीज़ नोट दैट द कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू ज्वाइन विदाउट प्रोडक्शन ऑफ द सेम। इसमें साफ उन्होंने बोला है कि अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको ज्वाइन करने नहीं दिया जाएगा। उसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी का इन्होंने बोला है। ठीक है। PWBD वाले लोगों के लिए उन्होंने बोला है। और उसके बाद एक्स सर्विसमैन के बारे में बोला है। उसके बाद एज प्रूफ का बोला है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। ठीक है। मार्कशीट के साथ साथ आपके जो सर्टिफिकेट हैं वो आपको लेके जाने हैं। अब इन्होंने देखिए यहाँ पे डेट 31/12/2023 लिखी है, बट ये मुझे लगता है कि मिस प्रिंट हो गया है, तो ये 31/12/2024 है क्योंकि नोटिफिकेशन में मेंशन था 31/12/2024, तो इसको आप भूल जाना, ये 31/12/2024 ही है। ठीक है। उसके बाद 2 करेक्टर सर्टिफिकेट्स इसमें मेंशन किए हैं, तो 2 करेक्टर सर्टिफिकेट आपको लेके जाने हैं। और NOC अगर जहाँ पे एप्लीकेबल है, जिन लोगों ने उसमें एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन किया था तो वो NOC लेके जानी है। और सिबिल के बारे में उन्होंने बोला है।
और फिर 12th पॉइंट में उन्होंने वैसे बोला है कि जिन्होंने पहले क्लैरिकल कैडर में जिनका जो वर्क कर रहे हैं या फिर जिन्होंने रिज़ाइन किया है तो उनको दोबारा से नहीं मिलेगा, मतलब ज्वाइन वो नहीं कर सकते। उसके बाद इन्होंने बोला है मेडिकल फॉर्मेट जो है उसकी एक ब्लैंक कॉपी आपको लेके जानी है, अनेक्सर जो है उसकी 2 कॉपी लेके जानी है, बुकलेट जो है मतलब बुकलेट आपकी जो बायोडाटा फॉर्म है उसकी आपको एक ब्लैंक कॉपी लेके जानी है और एक आपको जो है वो भर के लेके जानी है। और नीचे लिखा हुआ है ओके, ये इनका जो है वो लखनऊ में है उनका, तो उन्होंने लिखा हुआ है काइंडली रिपोर्ट ऑन एन एम्प्टी स्टोमच so that medical test may be conducted, all medical formalities will be conducted after your report। ओके, तो उन्होंने बोला है कि आपको जो है उनको खाली पेट वहाँ पे रिपोर्ट करना है ताकि जब वो वहाँ पे रिपोर्ट करेंगे तो उनका जो है मेडिकल टेस्ट वगैरह जो है वो वहाँ पे कंडक्ट करवा सकें। ठीक है, तो अभी मैं आपको जो है आगे जो आपके बायोडाटा फॉर्म है या मेडिकल फॉर्मेट है वो आपको मैं दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे वो फिल करने हैं। तो ये है आपका बायोडाटा फॉर्म, और जिन लोगों के पास जो है वो अभी तक बायोडाटा फॉर्म नहीं आया तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप जो है इसको ले सकते हैं। तो सबसे पहले ऊपर देखिए राइट हैंड टॉप कॉर्नर पे आपका जो वो लिखा हुआ है पेस्ट अ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विच वॉज अपलोडेड एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड साइन अक्रॉस इट इन फुल विद डेट। तो जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त जो फ़ोटो आपने अपलोड की थी वो फ़ोटो आपको यहाँ पे चिपकानी है, उसके ऊपर आपको अक्रॉस सिग्नेचर करने हैं विद डेट। अब डेट जो है आप वो डीवी के दिन की लिख सकते हैं। उसके बाद आपका रोल नंबर लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, आपकी पोस्ट लिखनी है और उस स्टेट की जो भी लोकल लैंग्वेज है वो आपको लिखनी है। स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज ऑफ स्टेट वो आपको लिख देनी है। ठीक है, मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूँ तो वहाँ पे हिंदी लिखनी है, मैं इधर अगर मैं गुजरात की बात करूँ तो आपको यहाँ पे फिर गुजराती लिखनी है। उसके बाद आई हैव स्टडीड स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज हिंदी इन 10th एंड 12th स्टैंडर्ड। ठीक है, अगर नॉर्थ साइड से आप भर रहे हो। उसके बाद जो है सबसे पहले नंबर पे आपका आता है पहले का जो ए है उसमें आपका फुल नेम आएगा ब्लॉक लेटर में, मतलब बड़े अक्षरों में आपको लिखना है। उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस लिखना है, मैरिड अनमैरिड। उसके बाद सेकंड का जो ए है उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और उसके बाद जो है आपका फिर नेक्स्ट में आपको जो है आपकी जो जन्म तारीख है उसको आपको 1/4/2024 में से माइनस करके जितने भी ईयर मंथ्स बनते हैं वो आपको लिखने हैं। फिर आपका जो है वो आपका प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है, आपका डिस्ट्रिक्ट लिखना है प्लेस ऑफ बर्थ का। उसके बाद आपका स्टेट लिखना है और डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग, मतलब जहाँ पे आप रहते हो। अगर ऐसा है कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ अलग है और जहाँ पे आप अभी रहते हो तो ये यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद थर्ड में आपकी नेशनैलिटी आएगी, आपका रिलीजन आएगा और अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो वो आपको लिखना है। फोर्थ में आपके फादर हस्बैंड का जो है वो नाम आएगा और उनको ऑक्यूपेशन आएगा, तो फादर का नाम लिख देना है और फादर का जो ऑक्यूपेशन है वो फार्मर हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वो आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद मदर का नेम आएगा। उसके बाद फिफ्थ में जो है वो आपके फादर मदर की नेशनैलिटी आएगी। फिफ्थ के ए में फादर की नेशनैलिटी, देन फिर मदर की नेशनैलिटी, देन फिर आपके अगर आप मैरिड हैं तो हस्बैंड वाइफ की नेशनैलिटी। उसके बाद फिफ्थ के बी में प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ हस्बैंड वाइफ, मतलब अगर आप मैरिड हैं तो आपको आपके हस्बैंड या वाइफ का प्लेस ऑफ बर्थ लिखना है, उनका डिस्ट्रिक्ट लिखना है, स्टेट लिखना है। उसके बाद सिक्स में आपका जो भी कैटेगरी है SC ST OBC EWS जनरल, उसके बॉक्स में आपको टिक कर देना है। देन सिक्स के बी में आपको जो आपकी सब कास्ट है, अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से हैं तो आपकी सब कास्ट है तो वो आपको मेंशन कर देनी है। देन उसके बाद जो है सिक्स के सी में आपको जो है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ये उनके लिए एप्लीकेबल है। और फिर डी में जो है फिजिकली चैलेंज जो है उनको उनकी डिटेल लिखनी है। देन फिर सेवन्थ में माइग्रेंट जो लोग हैं उनके लिए एप्लीकेबल रहेगा और एक्स सर्विस मैन है तो सेवन्थ के बी में ये उनके लिए एप्लीकेबल है। और फिर सेवन्थ के सी में जो है डिपेंडेंट जो सर्विस मैन है ये उनके लिए जो रिजर्वेशन बेनिफिट ले रहे हैं तो उनके लिए एप्लीकेबल रहेगा। एट्थ में जो है मदर टंग जो है आपको लिख देनी है, जो भी आपकी मदर टंग है। नॉर्थ इंडिया की मैं बात करूँ तो हिंदी लिखेंगे, तो जो भी आपकी मदर टंग है वो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश, अब इंग्लिश के अलावा आपको जो भी लैंग्वेजेस आती हैं वो आपको इसमें लिख देनी है। हिंदी इंग्लिश मतलब इंग्लिश आपको नहीं लिखनी, जैसा हम
फॉर्म भरते वक्त लिखते हैं हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, जो भी आपको लैंग्वेज होती है वही इस तरह यहाँ पे आपको लिख देनी है। इंग्लिश आपको नहीं लिखनी, इन्होंने बोला है अदर देन इंग्लिश, तो हिंदी, पंजाबी, गुजराती, जिसको जो जो भी लैंग्वेज आती है वो लिख के उसके आगे स्पीक, रीड, राइट, तो ये आपको टिक टिक कर देना है। उसके बाद 9th में आपकी जो है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी आ जाएगी 31/12/2024 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 10th का आपका बोर्ड, यूनिवर्सिटी आपका किस महीने में पास हुए, किस साल में पास हुए, टोटल मार्क्स ऑब्टेंड और परसेंटेज और ग्रेड, ठीक है। जिनका CGPA है तो वो CGPA लिख सकते हैं। उसके बाद 10th में आपका जो है वो अगर आप वर्किंग है तो उसकी डिटेल आपको लिखनी है। 11th में अगर आपने कोई स्पेशल कोर्स या ट्रेनिंग आपने ली है बैंकिंग में तो उसको आप मेंशन कर सकते हैं। 12th में आपका जो है अगर आपने कोई प्राइज़, मेडल, स्कॉलरशिप वगैरह अगर आपको मिली है स्टेट, नेशनल लेवल पे तो आप वो जो है मेंशन कर सकते हैं। 13th में आपका A में आप जो है अगर आप कोई स्पोर्ट्स, अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को आप शो करना चाहते हैं या जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया है, कुछ आपको उसमें स्पेशल कोई आपको क्रेडिट वगैरह मिला है तो वो मेंशन कर सकते हैं। आपकी हॉबीज़ और इंटरेस्ट जो हैं वो आप 13th के B में मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद 14th का जो है प्रेजेंट एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस, ठीक है। प्रेजेंट एड्रेस में आपको जो है आप अभी जहाँ पे रहते हैं वो आपको मेंशन करना है फुल डिटेल में। ये फॉर कम्युनिकेशन है, मतलब आपके जो लेटर वगैरह है या कोई भी जो बैंक की तरफ से कोई भी आएगा लेटर वगैरह तो वो आपका प्रेजेंट एड्रेस पे आएगा, तो वो आपको बड़े ध्यान से लिखना है। उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस आपको लिख देना है। उसके बाद 15th में जो है वो मेंशन करना है कि अगर आप लास्ट के 5 सालों में जो है वो 1 साल से ज़्यादा कहीं पे रहे हैं तो वो आपको मेंशन करना है। और कई लोग बोलेंगे कि सर हम तो अब जहाँ पे हमारा जन्म हुआ है तो वहीं पे हम रहे हैं, तो आपको फ्रॉम में वही लिख देना है सिंस बर्थ, और टू में आपको लिख देना है टिल डेट, तो आपका एड्रेस लिख देना है। और अगर आपने लास्ट के 5 साल में 1 साल से आप कहीं ज़्यादा रहे हो, जिस डेट से जिस साल तक, मतलब जिस साल से जिस साल तक, वो आपको मेंशन करके फिर आगे उसका मेंशन कर देना है। 16th में जो है 16th, 17th, 18th और जो है 19th वो ये है कि अगर आपके ऊपर कोई केस है, कोई ऐसा है, तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको जो है वो उसकी डिटेल शेयर करनी है। अगर ऐसा नहीं है कुछ तो आपको जो है वो NA करके इनको जाने देना है। 20th में जो है आपको यहाँ पे रेफरीज़ के नाम, ऑक्यूपेशन वगैरह जो है वो मेंशन करने हैं। अब ये आपको ध्यान से थोड़ा लिखने हैं क्योंकि इनके पास जो है जब आपका प्रोबेशन पीरियड ख़त्म होता है, जब आपकी कंफर्मेशन होती है तो इनके पास जो है वो लेटर जाते हैं। तो आपको जो है यहाँ पे 2 लोगों के नाम लिखने हैं रेफरी के, उनका नाम लिखना है, उनका एड्रेस लिखना है और मोबाइल नंबर उनका लिखना है, ठीक है। उसके बाद 21 में आपको जो है अगर आप कोई बैंक को कोई और इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो अपने बारे में तो आपको मेंशन करना है। 22 में आपको जो है आपके करेक्टर सर्टिफिकेट जो भी आपने बनवाए हैं उसके बारे में आपको लिखना है। आप लिख सकते हो 2 करेक्टर सर्टिफिकेट्स फ्रॉम गेस्टेड ऑफिसर, या फिर आप लिख सकते हो कि करेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय गेस्टेड ऑफिसर का डेजिग्नेशन लिख के वो लिख सकते हैं। सेकंड में आप दूसरे का लिख सकते हैं। तीसरे में अगर आपने कॉलेज से लिया है तो वो मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अब 22 में, ठीक है, वो इन्होंने वही बोला हुआ है कि आई सर्टिफाइड दैट, जो भी मैंने ऊपर जो है इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है, तो आपको नीचे फिर आपके जो है वो सिग्नेचर कर देने हैं। और ये लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन आपको जब आप DV में जाओगे तो ये वहीं पे ही आपको उनके सामने लगाना है। उसके बाद जो है ये डिक्लेरेशन जो है वो सिर्फ OBC कैटेगरी वाले लोगों को देनी है, बाकी इसी को ये देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे वो जो है अपना नाम लिखेंगे, आपके उनके जो है वो फादर का नाम लिखेंगे, अपना जो वो जिस भी स्टेट से वो बिलोंग करते हैं वो लिखेंगे, वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट वगैरह जो है वो लिखेंगे, और डिक्लेयर दैट आई बिलोंग टू द, जो भी वो उनकी कास्ट है वो यहाँ पे मेंशन करके और नीचे वो जो है सिग्नेचर कर देंगे। तो ये आपका जो है कंप्लीट बायोडाटा फॉर्म की जो है वो इसमें कंप्लीट कवर हो गया है। तो ये देखिए, ये आपके जो है वो अनेक्षर हैं जो आप दिए हुए हैं। तो इन अनेक्षर में सिर्फ उन्होंने बोला है कि आपको नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर वगैरह आपका भरना है, बाकी आपके साइन करने हैं, बाकी आपको जो है वो कुछ भी इसके अंदर कुछ नहीं करना, ठीक है। तो सबसे पहले आपका नाम लिख देना, रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देना, रोल नंबर लिख देना, और यहाँ पे आपको जो है वो 1 से लेकर 15 तक के बीच में कोई भी येस, नो, NA नहीं लिखना है। उसके बाद आपको जो नीचे दिया हुआ है इस तरफ सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट,
आपके लेफ्ट हैंड की तरफ, वहाँ पे आपको आपके सिग्नेचर कर देने हैं। बाकी आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद जो अनेक्सर बी है उसमें आप जो है आपका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, कैटेगरी, आधार नंबर ये आप भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें भी आपको कुछ नहीं करना। और ये आपका जो है अंडरटेकिंग है, मतलब जो लोग एनओसी वहाँ पे उस टाइम पे डीवी पे नहीं लेके आते तो उनसे एक अंडरटेकिंग ली जाएगी कि आप जो है जब भी आप ज्वाइन करने आओगे तो आप जो है वो एक प्रॉपर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के साथ आओगे, तो यहाँ पे ये उन लोगों के लिए है। उसके बाद ये जो है अनेक्सर D2, ठीक है, यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना है, ये भी आप वहीं जाके कर देना। उसके बाद अनेक्सर D4, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद ये जो नीचे दिया हुआ है ये भी आपको वहीं पे ही करना है, ठीक है। तो जैसे उन्होंने बोला ही था कि आपको जो है इसमें कुछ नहीं भरना, तो आप ये वहीं जाके आपको जो है अनेक्सर भरने हैं, ठीक है। इसमें जैसे कि रोल नंबर वगैरह दिया हुआ है तो ये आप भर सकते हैं, बाकी का आप इसमें कुछ भी वहाँ पे मत फिल कीजिएगा, ठीक है। तो ये थे आपके अनेक्सर्स जो आपको साथ में लेके जाने। ये आपका देखिए मेडिकल परफॉर्मा है, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको देखिए क्या करना है, आपका नाम इसमें लिखना है सबसे पहले में। उसके बाद आपकी कैटेगरी ऑफ पोस्ट, एड्रेस आपका लिखना है, डेट ऑफ बर्थ आपकी लिखनी है, आपका लिखना है स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हो, सिंगल हो। उसके बाद आपकी 6th में जो है वो पर्सनल हिस्ट्री आ जाती है, ठीक है। इन्होंने बोला है जैसे ए में हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम गैस्ट्रो इन टेस्टिनल ट्रैक, मतलब अगर आपको इनमें से कुछ हुआ है तो आपको यहाँ पे डिटेल देनी, अगर नहीं हुआ तो आपको NA फिल कर देना। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ अज़मा, ट्यूबरक्लोसिस, स्पीटिंग ऑफ ब्लड, मतलब ये जो है अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो उसकी आपको डिटेल देनी है, अगर नहीं है तो इसमें भी आपको NA कर देना है। ऐसे ही C में भी, मतलब ये जो 6th में जो आपको दिया हुआ है ये आपको डिसीज़ की उन्होंने डिटेल दी है कि अगर आपको इनमें से कुछ भी मतलब दिक्कत है तो उसको आपको जो है डिटेल देनी है, और अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आपको जो है NA करके जो है उसको फिल कर देना है, ठीक है। अब 7th में भी इन्होंने देखिए, 7th में फिर इन्होंने फैमिली हिस्ट्री, मतलब आपकी फैमिली के बारे में पूछा हुआ है कि किसी को हार्ट डिसीज़ या फिर हाइपरटेंशन तो नहीं है, ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं है, किडनी डिसीज़ तो नहीं है, तो इसमें भी आपको जो है वो NA कर देना है। और ये 8th वाला जो है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए है, तो मेल कैंडिडेट को जो है वो 8th वाला नहीं भरना है। उसके बाद फिर जो है आपको यहाँ पे फ़ोटो लगा देनी है, साइन आपको जो है वो वहीं पे मेडिकल एग्जामिनर के सामने वहीं पे ही करने। और उसके बाद जो है नेक्स्ट में भी जो है वो फिर जो है आगे जो भी दिया हुआ है ये परफॉर्मा पूरा, ये पूरा जो है फिर वहाँ पे जो मेडिकल एग्जामिनर होंगे वो इसको जो है वो फिल करेंगे। तो इसमें जो डिटेल हमें भरने की थी वो मैंने आपको बता दी है। तो जैसे कि हमने जो है वो वीडियो में देख लिया है, जो ईमेल में मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थी वो भी मैंने आपको दिखा दी हैं, और बायोडाटा फॉर्म कैसे भरना है इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग, एनेक्सर्स कैसे भरने हैं, मेडिकल परफॉर्मा कैसे भरना है, वो सब हमने जो है वो इस ईमेल में देख लिया है। तो फिर भी आपको अगर कोई डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।